हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे संविधान के भाग। तो संविधान के जो 25 भाग हैं, आज के इस वीडियो में हम उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ सभी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे। सो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? हम स्टार्टिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से थे कितने भाग? 22 भाग। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग थे। टोटल बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए संविधान में मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो आपका सही आंसर होगा 25। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछें आप लोगों से कि मूल रूप से कितने थे, स्टार्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारतीय संविधान में शुरू में थे 22 भाग, लेकिन अब वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग। तो ये दोनों आपके अलग अलग क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो देखिए यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान में बात करें भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 25। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है और गणना की दृष्टि से इसके वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान में देखिए कुछ भी एड ऑन करना है या कोई नया नियम देखिए लागू करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ संशोधन होता है। तो वही संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अगर बात करें कौन से भाग में है? भाग नंबर 20। तो संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद की यहाँ पे अनुच्छेद भी याद रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 368। तो 368 में संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए जो शक्तियां हैं वो किससे संबंधित हैं या किसके पास हैं? संसद। तो जो भी संसद की शक्तियां हैंगी वो संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हैं, जो उसकी प्रक्रिया है उससे संबंधित है भाग 20। और अगर अनुच्छेद पूछेंगे तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा 368। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है देखिए जो भाग 9 का ए है। भाग जो 9th ए है उसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए और भी एड ऑन करते हैं यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और ये 1 जून 1993 को लागू हो गया था। भारतीय संविधान का जो भाग 9 ए है उसमें अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी शामिल हैं। तो ये अनुच्छेद जो है यहाँ से यहाँ तक के शामिल हैं भाग 9 के ए में। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। तो कुछ भी देखिए पॉइंट्स बन सकता है, या ये भी याद रखिएगा कि 74वां संशोधन अधिनियम था 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो ये भी याद रखेंगे 1 जून 1993। तो देखिए क्वेश्चन के अलावा हम आपसे उन सभी पॉइंट्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो फ्रेंड्स इसका उल्लेख किया गया है भाग नंबर 4, चौथे भाग में जो है इसका उल्लेख है। चौथा जो भाग है देखिए ये इसमें कौन से कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 जो हैं वो सभी संबंधित हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों से। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किसी भी अदालत के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये देश के शासन में मौलिक है। और ये कौन से देश से लिया गया है? अच्छा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन जाता है कि राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं उसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखेंगे ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से।
नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार, जनता के पास देखिए जो अधिकार हैं उन सभी का उल्लेख मिलता है कौन से भाग में? भाग नंबर 3। तो संविधान का जो भाग 3 है जिसमें अनुच्छेद आते हैं 12 से 35, उसमें 6 देखिए मौलिक अधिकार जो है वो प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। तो टोटल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआत में 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो संविधान में एक संशोधन हुआ, 44वां संशोधन 1978, और इसी संशोधन के वजह से जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि पहली मौलिक अधिकार था, ये हटा दिया गया और ये बन गया एक कानूनी अधिकार। तो 300A में जो है इसका वर्णन है संपत्ति के अधिकार को। तो अब करंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखेंगे 6 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे लिया गया है USA के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? अब देखिए यहाँ पे बात हो रही मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक अधिकार अलग हैं जो कि संविधान ने हमें दिए हैं कि जनता के पास क्या क्या उनके राइट्स होने चाहिए। मौलिक कर्तव्य अलग है, इनको मिक्सअप नहीं करना बिल्कुल भी। मौलिक कर्तव्य जो हैं इनका विवरण है भाग नंबर 4 के क में। भाग नंबर 4 में थे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये हैं भाग नंबर 4 के क में या 4 का A आप इसको बोल सकते हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11। और ये जो मौलिक कर्तव्य थे इन्हें जोड़ा गया था 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान के इस भाग 4 के A में अनुच्छेद 51A जो है वो शामिल है। तो ये भी याद रखेंगे, जो अनुच्छेद 51A है वो शामिल है संविधान के भाग नंबर 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो जो संविधान का देखिए भाग नंबर अगर हम बात करते हैं तो भाग नंबर है 11वां। तो जो भाग 11 है ये संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उससे संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद कौन से शामिल हैं? तो अनुच्छेद 245 से लेके 255 तक शामिल हैं इस भाग में। ये संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बीच एक दोहरा विभाजन निर्धारित करता है, अर्थात क्षेत्रीय मान्यता और विषयों के संबंध में है ये भाग। तो याद रखेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है भाग नंबर 11। नेक्स्ट देखिए, संविधान में जो भाग 15 है संविधान का, ये किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन 2 तरीका से बन गया। देखिए, एक तो बन गया कि आपसे कोई भी आपने डिटेल पूछी, वो पूछा कि वो कौन से भाग में है, या यहाँ पे देखिए भाग से रिलेटेड पूछ लिया कि जो संविधान का भाग नंबर 15 है ये किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है वो निर्वाचन से है। और भाग 15 में कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का भाग जो 8वां भाग है ये किससे संबंधित है? तो संविधान का जो 8वां भाग है ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन से देखिए अनुच्छेद शामिल हैं? अनुच्छेद 239 से लेके 242। अच्छा, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सूची भी याद रखिएगा। देखिए तो टोटल है 8। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। हाल ही में देखिए संविधान के अनुच्छेद 240 के फर्स्ट में कुछ संशोधन किया और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे पहले, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, उनको एक में मिला दिया और इसे कहा जाने लगा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। तो पहले ये अलग अलग थे लेकिन एक संशोधन हुआ और उसके वजह से दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें मर्ज कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं किसमें? भाग 9 में। भाग 9 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 243, 243 का ओ। तो इनमें पंचायत जो है इसका प्रावधान है। जो पंचायती राज व्यवस्था है, देखिए ये शुरू में जो है हमारे संविधान में नहीं थी। इसके लिए भी एक संशोधन हुआ था, वो याद रखिएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, और इसी संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो फ्रेंड्स ये प्रावधान जो है कौन से भाग में है? तो याद रखेंगे भाग नंबर 21। तो भाग 21 में प्रावधान है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अब इसमें देखिए कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं भाग 21 में? अनुच्छेद 369 से लेके 392, और इसी के अंदर एक और आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 370 और 370। तो आपने बहुत सुना होगा, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यों के लिए अस्थायी प्रावधान जो है वो इससे संबंधित है। 371 का जो ए है, देखिए इसमें नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, और 371 का जो जे है, ये सभी देखिए आर्टिकल्स के ही सब आर्टिकल है, मतलब उसी के अंदर ही अनुच्छेद में भी कुछ वर्णन है। जैसे जे की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा। तो ये कुछ ऐसे देखिए अनुच्छेद हैं जिसके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो भाग 1 है ना, उसमें आते हैं 4 आर्टिकल, 1 से लेके जो 4 आपके आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, वो शामिल है भाग नंबर ए में। भाग 1 में राज्यों की सीमाओं की स्थापना, नामकरण, विलय, परिवर्तन में कानून, ये सभी शामिल हैं कि अगर किसी भी राज्य की देखिए सीमा चेंज करनी है, बढ़ानी है, या फिर किसी अन्य राज्य का कोई पार्ट उसमें मर्ज करना है, विलय करना है, कोई भी परिवर्तन करना है, तो वो सारे कानून भाग नंबर 1 में शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये वर्णन किया गया है भाग नंबर 5। तो भाग 5 में दिया गया है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या, और इसमें अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151। ओके, अब देखिए कुछ इसमें पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसमें समावेश किस किस का है? संघ कार्यकारिणी, जिसमें राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, मंत्रिमंडल है, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता का वर्णन किया गया है भाग नंबर 2 में, और इसमें जो अनुच्छेद शामिल हैं वो हैं 5 से लेके 11 तक। तो ये सारे ही देखिए अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए चलिए इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 5 की बात करें तो उसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 6 की बात करती हैं तो इसमें है पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, कि जो पाकिस्तान से भारत में देखिए आए हैं निवास करने, उनकी नागरिकता के अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 6 में। 7 में दिया गया है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें देखिए वर्णन है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, कि वो भारत के बाहर रह रहे हैं वो भारतीय मूल के, तो उनके नागरिकता के अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 8 में। 9 में देखिए है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, कि अगर आप किसी भी देश के देके नागरिकता ले लेते हैं तो आप अपनी इच्छा से अगर ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी भारत की नागरिकता जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये वर्णन है 9 में। 10 में दिया गया है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, और 11 अनुच्छेद में है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद। तो ये 5 से 11 जो हैं
भाग नंबर 2 में है, जो कि है नागरिकता से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं? तो भाग 1 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है ये भाग, और उसमें आते हैं अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये है भारतीय संविधान का कौन सा भाग? भाग नंबर 8वां। तो फ्रेंड्स भाग 8 की बात करती हैं, और सॉरी 8वां नहीं, भाग नंबर ये 13 है फ्रेंड्स, ठीक है, 13 है, रोमन लेटर्स में 13। तो भाग 13 की बात करें तो इसमें आते हैं अनुच्छेद 301 से लेके 307। और जो फ्रेंड्स भारत के संविधान में देखिए व्यापार की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसे याद रखिएगा, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो कौन सा भाग है ये? तो ये है देखिए भाग नंबर 3। और किसने कहा है ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद हैं? भाग 4 की बात करें तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? भाग 4 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, और इसमें आते हैं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और ये है 36 से 51। नेक्स्ट देखिए, किस वाद में कहा गया कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, एक वाद हुआ था जिसमें ऐसा कहा था कि जो भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य हैं, उनके मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद हैं? तो भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो इसमें अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों से संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये कौन से उसमें दिया गया है? तो भाग नंबर जो 16 है, देखिए इसमें इसके तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, और भाग 16 में देखिए अनुच्छेद आते हैं 330 से लेके 342 के क तक। नेक्स्ट है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग के तहत किया गया है? तो इसमें कौन सा भाग आता है? भाग नंबर 12। तो 12 से संबंधित है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो जो इमरजेंसी की बात हो गई हुई है, वो उसका प्रावधान जो है वो किस भाग में है? तो अगर बात करते हैं भाग नंबर 18 की, तो भाग 18 में देखिए आपातकालीन प्रावधानों का जो है वर्णन किया गया है। आपातकालीन जो भाग 18 है देखिए उसमें आते हैं अनुच्छेद 352 से 360 तक। 3 प्रकार के आपातकाल हैं जिनका संविधान में वर्णन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी आर्टिकल्स को याद रखना। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल जिसका वर्णन है अनुच्छेद 352 में, राज्य आपातकाल जिसका वर्णन है अनुच्छेद 356 में, और तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में। देखिए अगर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, तो भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल जो है इसको लागू नहीं किया गया है। लेकिन वहीं बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल देखिए 3 बार अब तक भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। सबसे पहले ये हुआ था 1962 से 1968 के बीच, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था, तो भारत की सुरक्षा बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। उसके बाद 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, उस समय वीवी गिरी जो है भारत के राष्ट्रपति थे। उसके बाद बात करते हैं 1977 यानी 1975 से जो 1977 भारत के अंदर जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद परिस्थितियाँ चल रही थी राजनीतिक अस्थिरता के कारण, तो तीसरे आपातकाल उस टाइम घोषित किया था। और तीसरे आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद। तो 3 बार याद रखिएगा अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन मिलता है संविधान के भाग नंबर
10 में। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद आते हैं 244 और 244 का ए। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो ये याद रखिएगा, किसको अधिकार है? ये राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बदल सकता है, उसको जोड़ भी सकता है और उसे घटा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो कौन सा भाग है? देखिए, तो भाग नंबर है 14। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें कौन सा भाग है, देखिए तो संविधान का है भाग नंबर 16। तो जो 16 भाग है, देखिए ये कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? 330 से लेके 342 के ए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान जो है वो दिया गया है भाग नंबर 17 में। भाग 17 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 343 से लेकर 351 तक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया? तो ये वर्णन है अनुच्छेद नंबर 343 के फर्स्ट। तो जो हिंदी है ना, वो हमारी आधिकारिक भाषा है, हमारी संघ की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो कौन से भाग में किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान? भाग नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पेयर बताना है, कौन सा पेयर देखिए इनमें से सही नहीं है? नागरिकता, जो कि संविधान के भाग 2 में बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य संविधान का भाग नंबर 6, बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग नंबर 6 के ए, ये सही नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग नंबर 4 में देखिए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का जो भाग नंबर 3 है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसको कहा गया है देखिए संविधान का हृदय और आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 14 ए किसके बारे में बताता है? तो भाग नंबर 14 ए ये बताता है अधिकरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा भी जो कहते हैं वो भी भाग नंबर 3 को कहा जाता है। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 और इसे भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मैग्ना कार्टा जो था वो क्या था देखिए, तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का विशेषाधिकार है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पहला लिखित दस्तावेज है। इस संबंध में संविधान के निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरणा ली है। तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें थी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो राज्य विधानमंडल से संबंधित है भाग नंबर 6 और भाग 6 जो है राज्यों में सरकार से संबंधित है। इसमें आते हैं अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 जो है वो राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट से संबंधित है? तो कौन सा भाग है देखिए, भाग नंबर जो है फ्रेंड्स 12वां जो भाग है देखिए ये संबंधित है। और इस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 264 से 300 ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का
भाग नंबर अगर हम बात करते हैं 17 की, तो भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 जो है फ्रेंड्स राजभाषा से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद है 343 से लेके 351। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित लागू करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है? तो ये जो राष्ट्रपति को दी गई शक्ति दी गई है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 359 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ देखिए हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के जो संविधान के भाग हैं, देखिए 22 भाग हैं, उनमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। सारी लिस्ट है, इस लिस्ट से आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। तो देखिए भाग नंबर जो पहला है ना, इसका संबंध किससे है? संघ और उसका क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद जो है वो आते हैं आपके 1 से 4 तक। इस लिस्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है इसमें 5 से 11 तक। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकार जो कि है 12 से लेके 35 तक। संविधान का जो भाग 4 है इसका संबंध है नीति निर्देशक तत्व DPSP से और इसमें अनुच्छेद आते हैं 36 से लेके 51 तक। भाग 4 का जो A आता है उसमें मूल कर्तव्य हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 के A में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स अगर बात करें करंट में हमारे जो मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं? तो टोटल हैं 11। इसके बाद देखिए भाग नंबर 5 की बात करें तो ये संघ से संबंधित है और इसमें आते हैं अनुच्छेद 52 से लेके 151। भाग 6 जो है ये राज्य से संबंधित है जिसमें है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। भाग 7 की बात करते हैं तो 7 में फ्रेंड्स किसका वर्णन किया गया है? राज्य 238 जो है आर्टिकल आता है इसमें। भाग 8वां जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है जिसमें आर्टिकल आते हैं 239 से लेके 242 तक। नेक्स्ट बात करें भाग 9 की, ये संबंधित है पंचायत से और इसमें आते हैं 243 और 243 का O। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स भाग 9 का जो A आता है फ्रेंड्स उसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है और उसमें फ्रेंड्स जो आर्टिकल है वो है 343 का P और 343 का ZZ। नेक्स्ट देखिए जो भाग नंबर 9 का B है ये सहकारी समिति से संबंधित है और इसमें है आर्टिकल 243 ZH और 243 ZT। भाग 10 जो है इसका संबंध है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से जिसमें आते हैं आर्टिकल 243 और 243 का A। नेक्स्ट बात करें भाग 11 की जिसमें है संघ राज्य संबंध जिसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 245 से 263 तक। बात करते हैं भाग 12 की तो फ्रेंड्स इसमें है वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध और इसमें अनुच्छेद हैं 264 से 300A। उसके बाद आता है भाग नंबर देखिए 13 जिसमें है व्यापार वाणिज्य और इसमें है फ्रेंड्स आर्टिकल कौन कौन से हैं? 301 से लेके 307 तक। बात करें भाग 14 की तो इसमें है संघ राज्य के अधीन सेवाएं जिसमें है अनुच्छेद 308 से 323। भाग फ्रेंड्स बात करें 14 का जो A है देखिए इसमें है ट्रिब्यूनल जिसमें है आर्टिकल 323 का A और 323 का B। भाग 15 की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 15 का संबंध चुनाव से है जिसमें है अनुच्छेद 324 और 3 से लेके 329A तक। 16 की बात करें जिसमें विशेष उपबंध दिए गए हैं और इसमें अनुच्छेद हैं 330 से लेके 342 तक। नेक्स्ट बात करते हैं भाग नंबर 17 की, इसमें भाषा का जो है वर्णन है और भाषा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 343 से 351। नेक्स्ट भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध दिए गए हैं जिसमें आते हैं 352 से 360 तक अनुच्छेद। भाग 19 की बात करें तो इसमें वर्णन है विविध जिसमें है कौन कौन से अनुच्छेद? 361 से 362। उसके बाद भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित है और इसमें है एक अनुच्छेद जो कि है 368। उसके बाद भाग 21 की बात करते हैं तो इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं जिसमें देखिए जो अनुच्छेद आते हैं वो 369 से 392 तक आते हैं। और उसके बाद जो आखिरी हमारा 22वां भाग है जिसमें है संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि और इसमें है 393 से 395 तक के अनुच्छेद। तो ये लिस्ट आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आपको ज़्यादा डिटेल वाइज भी नहीं जाना तो इस लिस्ट को आप लोग ज़रूर याद रख लें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्लीट।
लेकिन अभी हम टेस्ट के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। और दूसरा क्वेश्चन है देखिए हमारे, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो सिंपल से हैं दोनों क्वेश्चन, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ ई बुक्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप हमारी ई बुक्स को बाय करना चाहते हैं तो सभी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से हमारी सभी ई बुक्स को अच्छे से देख कर बाय कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।